ओके, प्रभु का स्तुति हो। आमीन कि फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको आज संभाले रखा, बचाए रखा। आमीन, हालेलुया। पिछले साल हमने डिसाइड किया था कि ये साल जो है हम लोग परिवार के ऊपर कुछ प्रभु के वचन के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट मंथ वी स्टार्टेड विथ हस्बैंड एंड वाइफ टीचिंग। सो एक सेशन हमारा हो गया है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने हृदय तैयार करके आए, बिकॉज लॉट इज़ हैपनिंग इन फैमिलीज दीज डेज। हालेलुया। अगर आप इनिशियली परमेश्वर के जो योजनाएं थे आदम और हवा को बनाने में, कैसे शैतान जो है वो उसमें इंटरफेयर करता है और कैसे वो प्लान और पर्पज़ जो परिवार के लिए या एक हस्बैंड और वाइफ के लिए था, वो कैसे उस योजनाओं को शैतान जो है वो अलग डायरेक्शंस पे लेके जाता है, ये हमें सभी को मालूम है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक परिवार के नाते, एक हस्बैंड और वाइफ के नाते हम बाइबल हमारे बारे में और हमारे रिश्तों के बारे में क्या कहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो हमने पहला जो अध्याय है, पहला जो लेसन है, पति और पत्नियों ने दोनों ने जो फॉलो करना चाहिए तो उसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे। द फर्स्ट लेसन वाज लर्न टू सफ़र। सहना सीखो, एक दूसरे के लिए सहना सीखो। ओके, मैं लास्ट टाइम ही आपको बताया था मैंने आपको कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो साथ में बैठने चाहिए, ठीक है। सो अगर हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ साथ में बैठिएगा। हस्बैंड वाइफ अगर यहाँ पे साथ में है, सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ साथ में बैठना है आपको। हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठना है। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे नहीं हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सिट टुगेदर। हालेलुया। क्योंकि जब आपको परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलता है तो बाजू में फीडबैक देने के लिए बहुत आसान होता है। हालेलुया, आमीन। इंस्टेड ऑफ पीछे से देख तेरे लिए है ऐसा बोलने से अच्छा, सो बाजू में अगर बैठे हैं सो इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। आमीन। सो पिछले हफ्ते का जो लेसन था कि सहना सीखो, एक दूसरे का सहना सीखो। और ये सहना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक पति के लिए और पत्नी के लिए। जैसे आपको एक ब्रीफ में हम लोग कुछ सुनेंगे जो हमने लास्ट रविवार के दिन सुना, लास्ट मंथ सुना इस विषय में। ओके, तो सबसे पहले यू नीड टू सफ़र फॉर रॉन्गफुली, मतलब गलत होने के बावजूद आपको दुख सहना पड़ेगा। और हमने यीशु मसीह के जीवन चरित्र के द्वारा कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे हम लोग पहले पत्रस 3 अध्याय में से। मतलब गलत तरीके से आपको गलत तरीके भी आपके जीवन में सामने दिखते होंगे, तभी भी आपको दुख सहना पड़ेगा। और यीशु मसीह का पैटर्न हमको ये कहता है, सफ़र पेशेंटली, मतलब धीरज के साथ आपको सहना पड़ेगा। हालांकि बहुत बार हम लोग उतावले हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति हम धीरज नहीं रख पाते, और इसके लिए हम लोग बहुत से तनाव में से कभी कभी जाते हैं। सफ़र लाइक क्राइस्ट सफ़र्ड ना, दुख कैसे सहन करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सहा वैसे मुझे और आपको दुख सहना पड़ेगा। ओके, सफ़र विदाउट बिटर रिएक्शंस, मतलब बिना कड़वी प्रतिक्रियाएं देते हुए सहना। हालेलुया। जब हम दुख सहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, वी टेंड टू रिएक्ट ना। हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कभी गुस्से में रिएक्ट करते हैं, कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हमारे अंदर बिटरनेस आ जाता है। तो लेकिन बाइबल हमको कहता है कि वी नीड टू सफ़र विदाउट बिटर रिएक्शंस। बाइबल कहता है यीशु मसीह को जब वो दुख सह रहा था, जब वो क्रूस के ऊपर जा रहा था, तो ही डिड नॉट रिएटरेट, उसने क्या नहीं किया, उसने प्रतिकार नहीं किया उन बातों का या उस दुख का। सो वी नीड टू सफ़र विदाउट बिटर रिएक्शंस। दूसरा बात, बी हैप्पी वाइल यू सफ़र ना, आनंद मनाओ कि आप दुख सहते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए दुख सहा। हालेलुया। सफ़र विदाउट फियर, बिना डरे सहन करो। हालेलुया। कीप अ गुड कॉन्साइंस, सफ़र विदाउट शेम, नो दैट द बेनिफिट्स ऑफ वर्थवाइल। बाइबल कहता है कि दुख सहने से बहुत से अच्छे आशीषें मुझे और आपको मिलती है। सो ये कुछ ग्लिम्स हमने लास्ट टाइम जब हम लोग ये विषय को देख रहे थे, इसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे। ओके, जब हस्बैंड वाइफ, आज हम लोग दूसरे
लेसन की ओर जाएंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शंस हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या हो सकता है उसके ऊपर हम लोग मनन करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो वाइफ्स के लिए जो पत्नी या बेटी है उनके लिए यू नीड टू लर्न। पहला लेसन क्या सीखा था हस्बैंड वाइफ के बारे में हमने? लर्न टू सफ़र। बोलो सब लोग, लर्न टू सफ़र। दुख सहना सीखो। बोलो, जो हस्बैंड बेटे हैं वो वाइफ की ओर देखकर बोलो दुख सहना सीखो। बोलो, और जो वाइफ बेटे हैं अभी अपने हस्बैंड को बोलना दुख सहना सीखो। बोलो, हाँ, तो दोनों को करना है, एक नहीं। ओके। आज लेसन नंबर 2 हम लोग दूसरा लेसन सीखने की कोशिश करेंगे। वाइफ्स के लिए, पत्नियों के लिए, लर्न टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप। बोलो सब लोग, लर्न टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप। मतलब अपने पति का अगुवाईपन में चलना। किसके अगुवाईपन में चलना? पति के अगुवाईपन। लर्न टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप। हस्बैंड्स के लिए लर्न टू लीड योर वाइफ। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला वाइफ्स के लिए क्या लेसन है आज? लर्न टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप, और हस्बैंड्स के लिए लर्न टू लीड योर वाइफ। हालेलुया। तो इस विषय के ऊपर आज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। चर्च, क्योंकि हम बराबर से कभी कभी हम पति के लीडरशिप में जब हम चलते नहीं है, देयर इज एन डिसएग्रीमेंट्स, या कभी कभी वी हैव फेल्ड टू लीड आवर वाइफ्स, देन ऑल्सो कम्स डिसएग्रीमेंट्स। जब हम ये दोनों क्षेत्रों में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी प्रार्थनाओं में जो है वो दिक्कत आनी शुरू होती है। देयर आर डिसएग्रीमेंट्स इन प्रेयर्स। और यही शैतान करता है। इधर आप अपने पत्नी को बराबर से लीड नहीं कर रहे हो, या दूसरा पत्नियां जो है अपने पति के लीडरशिप को बराबर से फॉलो नहीं कर रहे। हालेलुया। और जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करता। बाइबल कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, सहमत होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर सुनता है उनकी प्रार्थना। सो वेरेवर दे आर डिसएग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स नहीं है तो क्या होता है, प्रार्थनाएं भी सुनी जाती नहीं। आमोस का एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, आमोस 3 और 3। देखो क्या लिखा है। आमोस का किताब 3 अध्याय और 3 वचन ऐसे लिखा है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अगर किसी के पास हिंदी ट्रांसलेशन है तो वो पढ़े। आमोस का 3 अध्याय और 3 वचन ऐसे लिखा है, कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे अग्री। क्या लिखा है? कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे अग्री, मतलब सहमति होना ज़रूरी है। किसी को मिला आमोस 3:3? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या होता है? तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? हाँ, अगर 2 इंसान अगर सहमत नहीं हो सकते तो क्या होता है, तो वो क्या आगे वो चल पाएंगे? नहीं। सो आपके और आपके परिवार में आपके पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ अग्री होना बहुत ज़रूरी है। डिसएग्रीमेंट्स वोंट लास्ट लॉन्ग। जब सहमत नहीं होते हैं तो वो परिवार टिक नहीं पाता है, वो रिश्ता टिक नहीं पाता। तो सहमत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो विषय है, मेनली फोकस जो है, मुझे मालूम नहीं कितना हम कवर कर पाएंगे, लेकिन वी विल स्टार्ट विद वाइफ्स इंस्ट्रक्शंस टुडे। क्योंकि बाइबल कहते हैं, हमने लास्ट टाइम 3 अध्याय में पढ़ा था, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन किसको दिया था? वाइफ्स को दिया गया है। हमने कोलोसियंस में पढ़ा, हमने इफिशियंस में पढ़े, हमने 1 पीटर 3 अध्याय में पढ़ा कि जब परिवार की बात आती है तो हमेशा परमेश्वर ने पत्नियों से शुरू किया है। हालेलुया, आमीन। सो हम लोग आज फिर से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो वाइफ से शुरू करेंगे। क्या था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइफ्स के लिए? कि लर्न टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप, अपने पति के अगुवाईपन में चलना। हालेलुया, उसके लीडरशिप में चलना। देखो कलीसियों का पत्री 3 अध्याय 18 वचन क्या कहता है। कलीसियों का पत्री 3 अध्याय और 18 वचन देखो क्या कहता है। इट सेज वाइव्स। तो आप जहाँ पे वाइफ्स लिखा है आपका नाम डाल दो। जो वाइफ्स अभी पढ़ रहे हैं, जो पत्नियाँ पढ़ रही है, आपका नाम डालो। बाइबल कहता है कलीसियों का पत्र 3 अध्याय, कलीसियों का पत्र 3 अध्याय 18 वचन ऐसे लिखा है, पत्नियों सबमिट टू योर ओन हस्बैंड। क्या लिखा है? अपने पति के क्या करो? हाँ, पढ़ो फिर से कोई हिंदी में जोर से। कलीसियों का पत्र 3 अध्याय 18 वचन पढ़ो कोई। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हाँ, किसके अधीन रहना है हमें? सिर्फ आप पति के नहीं, किसी भी पति के नहीं। हाँ, ये अंडरलाइन करो बाइबल में। किसके अधीन में रहना है? अपने बोलो, मुझे
जो सिस्टर्स बैठे बोलो मुझे अपने पति के अधीन रहना है। सो बाइबल का वचन बहुत स्पष्ट है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, किसी और के नहीं। बाइबल कहते हैं अपने पति के अधीन रहने के लिए बोलता है बाइबल। हालेलुया। क्या लिखा है? वाइव्स सबमिट टू योर ओन हस्बैंड, अपने पति के अधीन आपने रहना है। तो आज हम लोग देखेंगे एज इट इज़ फिटिंग टू द लॉर्ड, और प्रभु में ये सही बात है। तो व्हाट एग्जैक्टली मीन्स टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप, कि अपने पति के अगुवाईपन में चलना मतलब एग्जैक्टली क्या, ये हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है कि पति के अधीन रहना है या उसका लीडरशिप मुझको फॉलो करना है। तो एग्जैक्टली मुझको क्या फॉलो करना है? वो जहाँ पे बोलता है मुझे जाना नहीं सो वो शायद गलत चीज़ भी हो सकती है वो करना, या जो वचन कहता है वो कर रहे हैं, देन आई विल फॉलो हिम। तो हम लोग वो बात के लिए ध्यान देने की कोशिश करें। देखो इफिसियों में आओ, कोई यही बात इफिसियों में भी पौलुस लिखता है। इफिसियों का पत्री 5वां अध्याय और 22 और 23 वचन देखो क्या लिखा है। एफिशियंस 5 वर्स 22 to 23। हम लोग यही 3 अध्याय हमारा ये बेस वर्सेस है। हाँ, तो ये हमेशा आप मार्क करो, यही 3 अध्यायों पे ऊपर हम लोग बात करने वाले आने वाले दिनों में भी। इफिसियों का पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 देखो क्या लिखा है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। तो इसका मतलब आपका अधीन रहना कैसा होना चाहिए? जैसे आप परमेश्वर के अधीन रहते। हेलो, तो वो आदर, वो सम्मान होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? यू कांट ऑनर गॉड एंड यू डिसरिस्पेक्ट योर हस्बैंड, ऐसे नहीं हो सकता है। आई रिपीट, सुनो ध्यान से सिस्टर्स। हेलो हेलो हेलो, ये 45 मिनट्स में चाहता हूँ आप यू प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन ध्यान से सुनो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे किसके? किसके? तो इसका मतलब यू कांट ऑनर गॉड एंड डिसरिस्पेक्ट एंड डिसऑनर योर हस्बैंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू आर ऑन द डेंजर लाइन देना। परमेश्वर जो है ये हमेशा सब चीज़ें देखता है। बाइबल से द आइज ऑफ द लॉर्ड गोज टू एंड फ्रो। आप अपने पति को कैसे सम्मान देते हैं, आप अपने पति को कैसे ऑनर देते हैं, ये परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो चाहता है जैसे तुम मुझको ऑनर देते हो। परमेश्वर का एक्सपेक्टेंसी क्या है कि अपने पति को भी तुम वैसे ही आदर दो। सो इफ़ यू आर ऑनरिंग गॉड, तुम बोलोगे हाँ मैं सिर्फ यीशु मसीह की स्तुति करूँगी, यीशु मसीह से प्यार करूँगी, यीशु मसीह को महिमा दूँगी और सब कुछ करोगे, लेकिन इफ़ यू डिसऑनर एंड डिसरिस्पेक्ट योर हस्बैंड, तो यू आर क्या कर रहे हैं आप? यू आर इग्नोरिंग द गॉड गिवन डिवाइन अथॉरिटी। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू एंड यू मस्ट, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ऑनर द डिवाइन अथॉरिटी। जो परमेश्वर ने एक डिवाइन अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? एक हायरार्की रखा है, आप उसका सम्मान करते हो क्योंकि परमेश्वर ने वैसे रखा है उसके राज्य में। सो इट सेज वाइफ सबमिट टू योर ओन हस्बैंड एज टू द लॉर्ड। ये बहुत कठिन है। तो इसका मतलब व्हेन यू, आपका रिश्ता जो है पति के साथ कैसा होना चाहिए? जैसे आपका स्वर्गीय पति के साथ है। हालेलुया। सिर्फ आप अपने परमेश्वर पिता जो आपका, ये हम उसके दुल्हन है और वो आपका हस्बैंड भी है। बाइबल कहता है वो दूल्हा है ना, बाइबल कहता है कलीसिया का। तो आप जैसे उसको सम्मान देते हो, आप जैसे उससे हर एक बातें करते हो, आपका रिश्ता जैसे परमेश्वर के साथ है, अगर उसकी झलक आपके पति के साथ नहीं है, देयर इज समथिंग गड़बड़ इन रिलेशनशिप। हेलो, ये वाइफ्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। जिस रीति से आप परमेश्वर को आदर देते हो, जिस रीति से आप परमेश्वर को सम्मान देते हो, उसी रीति से आपको आपके पति को सम्मान और आदर देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं क्या आज पतियों को इतने खुश होने की ज़रूरत है, मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ। सो डोंट थिंक कि सब कुछ पत्नियों के लिए रखा है। नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत क्या है, ज्ञानी है।
हालेलुया। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखा है, तो हम लोग आगे भी आएंगे, लेकिन आज एज वी आर बिगिनिंग विथ वाइफ्स, यू नीड टू गिव एन ऑनर रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड एज यू आर गिविंग रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। अगर नहीं देते हो, मे गॉड स्पीक टू यू थ्रू दिस वर्ड टुडे। स्टार्ट आस्किंग गॉड, हाउ लॉर्ड, जैसे मैं आपको आदर और सम्मान देती हूँ परमेश्वर, मुझे सहायता करे अपने पति को भी वैसा ही आदर और वैसा ही सम्मान दे पाऊँ मैं। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट वर्स 1 पीटर 3:1। देखो यही चीज़ है, यही बिब्लिकल ट्रूथ बार बार हाईलाइट होता है, हमेशा याद रखो। 2 और 3 विटनेसेस काफ़ी होते हैं एक साउंड डॉक्ट्रिन या ऑथेंटिक डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट करने के लिए। 1 पीटर 3:1 देखो, पहला पत्रस का 3:1 क्या लिखता है? इसलिए पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। आगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हाँ, सो अभी आपका सवाल सबसे आगे, दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट ओपनिंग क्वेश्चन कि हम कैसे अपने पति को आदर दे पाए अगर मेरा पति उस योग्य नहीं है तो, राइट? हाउ, अगर पति हार्श है, मेरा अगर पति जो है गुस्सैल है, मेरा अगर पति जो है वो शायद प्रभु का वचन मानता नहीं है, मेरा अगर पति जो है वो मुझको भी सम्मान देता नहीं है, तो मैं ऐसे पति के अधीन कैसे रहूँ? उसका उत्तर हमको ये वचन में मिलता है। 1 पीटर 3:1 क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। इट सेज, वाइव्स लाइकवाइज बी सबमिसिव टू योर ओन हस्बैंड दैट इवन इफ सम डू नॉट ओबे द वर्ड। क्या लिखा है? इवन इफ सम डू नॉट ओबे द वर्ड, दे विदाउट अ वर्ड मे बी वन बाय द कंडक्ट ऑफ देयर वाइफ्स। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हाँ, किसके द्वारा तुमको अपने, तो हाउ यू नीड टू फॉलो योर हस्बैंड्स लीडरशिप। कैसे अपने पति के अगुवाईपन में आपको अधीन रहना है या चलना है? बाय योर ओन कंडक्ट। आपको आपका आचरण सुधारना पड़ेगा। जो पति बैठे हैं वो अपने पति की ओर मुड़ो और बोलो, तुमको तुम्हारा कंडक्ट सुधारना पड़ेगा। बोलो, किसको बोल रहे हैं? पत्नियों को, क्योंकि अभी पत्नियों के लिए है ना इंस्ट्रक्शंस। सुनो, सो पति जो है वो अपने पत्नियों के ओर मुड़ो और बोलो, यू नीड टू विन मी। बोलो, यू नीड टू विन मी बाय योर कंडक्ट। मतलब तेरे आचरण के द्वारा तूने मुझको जीतना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये मैं नहीं कर रहा, मेरा फिलोसॉफी नहीं है। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। दे मे बी वन, मतलब हस्बैंड्स कैन बी वन बाय द कंडक्ट ऑफ देयर वाइफ्स। लिखा है इधर, अंडरलाइन करो तुम्हारे बाइबल में, इट इज़ फॉर यू। अगर पति वर्थ नहीं है सम्मान के, अगर पति उस योग्य नहीं, तभी भी बाइबल कहता है हमको उनको कैसे जीतना है। मैं सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। हाउ यू नीड टू विन योर हस्बैंड्स, हाउ यू नीड टू फॉलो हिज लीडरशिप बाय शोइंग गुड कंडक्ट टू देम। दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी बताया, वंस आपने यू मेड अ कवरेंट विथ योर वाइफ, सुखा दुखा खत्म बात। हेवन वॉज विटनेस, द एंजल्स वर विटनेस। आप समझ रहे हो, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड वर विटनेस। वो शादी करने के पहले से ही सोचने का था ये सब ना। अभी क्या हो गया है, अभी मैं लास्ट टाइम आपको बताया, अभी तीर कमान से निकल गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते तुम और मैं। हालेलुया। सो बेटर यू स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। पत्नियों, अगर आपको आपके पति के अगुवाईपन में चलना है और अगर उस योग्य वो व्यक्ति नहीं है, आप बोलोगे अरे कैसे ऐसे कठोर और कैसे ऐसे निष्ठुर। आप लोगों में से कोई नहीं है सर। कैसे ऐसे कठोर, कैसे ऐसे गुस्सेल, कैसे ऐसे निष्ठुर पति के अधीन में रहूँ? तो जवाब परमेश्वर का ये है, तेरे आचरण के द्वारा। आपको ही आपका बर्ताव, आपको ही आपका आचरण बदलना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट। नॉर्मली लोग
पत्नियां क्या करती है, वो गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पति को बदल, प्रभु मेरे पति को बदल, प्रभु मेरे पति को बदल। तो जब वो जैसे पहले था ना, उससे उसको वो और खराब हो जाता है। दिस इज नॉट बिब्लिकल प्रेयर। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल कहता है दे मस्ट बी वन बाय योर गुड कंडक्ट। तुम्हाला बदलायला लागेल। बोलो पत्नियां जो बैठे, बोलो मुझको बदलना पड़ेगा। बोलो मेरे पीछे। हाँ, जीरो ऑप्शन नहीं है। मतलब मुझको मेरा कंडक्ट बदलना पड़ेगा। चर्च, आपको आपका कंडक्ट बदलना पड़ेगा, आपको आपका बिहेवियर, आपको आपका चाल चलन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। आज पति लोग बहुत खुश होते रहेंगे। अरे मारो 6 पास्टर जी, मारो। अगला संडे जो है ना, तुम आज पत्नियाँ खुश होएगी, देखो तुम लोग। सो दे बाइबल सेज कि दे मे बी वन बाय द कंडक्ट ऑफ देयर वाइफ्स। तो हाउ आई नीड टू फॉलो माई हस्बैंड, हाउ आई नीड टू फॉलो माय हस्बैंड लीडरशिप बाय शोईंग माय गुड कंडक्ट टू देम. हालेलुया. मला माझ्या स्वभावामध्ये मला काहीतरी काय करायला लागेल, बदल करायला लागेल. हालेलुया. आमेन. So you can't compete with your husband, you cannot reject your husband's leadership, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके बर्ताव में सुधार लाना पड़ेगा. और ये आपको पवित्र आत्मा को पूछना पड़ेगा, प्रभु मैं कैसे मेरे बर्ताव में सुधार लाने की कोशिश कर. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपका बदला हुआ स्वभाव देखकर आपका पति आपसे और ज़्यादा प्यार करना लगेगा. हालेलुया. सो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ आस्किंग गॉड टू चेंज योर हस्बैंड, फर्स्ट यू चेंज योर सेल्फ. वो प्रभु काम करेगा उसके जीवन में, क्योंकि ही नोज़ व्हाट कि आपकी हालत कैसी है. हालेलुया. बताने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमारी रिक्वेस्ट क्या है. हालेलुया. तो सबसे पहला बात, हालेलुया, हाउ आई नीड टू फॉलो माई हस्बैंड्स लीडरशिप. तो सबसे पहला पॉइंट, बाय माई ओन कंडक्ट. ये पत्नियों के लिए बता रहा हूँ, बाय योर ओन कंडक्ट. सेकेंड पॉइंट कि हमको, अभी आप बोलोगे कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो करने का क्या, नहीं. हालेलुया. बट इफ इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द वर्ड ऑफ गॉड, अच्छे भाषा में अधीन रहकर उसको बोलो, आई वुड हैव लव टू डू इट बट इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द वर्ड ऑफ गॉड. समझा क्या बोला? अच्छी भाषा में, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई बात वो आपको ऐसे करने के लिए कहता है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, हालेलुया, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टेल हिम आई वुड हैव लव टू डू इट बट इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द वर्ड ऑफ गॉड. सबसे पहला परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूँ, देन कम्स यू. आमीन. देखो एक सुंदर वचन प्रेरितों ने कहा जो बहुत मुझे और आपको फॉलो करना चाहिए. एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 29, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 29 वचन. देखो क्या लिखा है. बट पीटर, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रेषितों के कृत्य 5वां अध्याय 29 वचन. हाँ पढ़ो. तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है. क्या इंपॉर्टेंट है. देखो, whom you need to follow, क्या पालना, क्या आज्ञा, किसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए बाइबल. बट पीटर एंड अदर अपोस्टल्स आंसर्ड एंड सेड वी ऑट टू ओबे गॉड रादर देन मैन. किसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए? सबसे पहला परमेश्वर, बाद में पति परमेश्वर. फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहला परमेश्वर और बाद में पति परमेश्वर. हालेलुया. क्रिश्चियनडम जो है, मसीहत जो है, ये पति को परमेश्वर नहीं कहती है. मसीहत जो है ये परमेश्वर को पति कहती है. हालेलुया. आमीन. सो सबसे पहला क्या कहता है बाइबल सेज यू नीड टू ओबे गॉड देन मैन. तो अगर आपका पति आपको ऐसे कुछ चीज़ें करने के लिए कहता है जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टेल हिम दैट इट इज़ कॉन्ट्रडिक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड, आई विल नॉट फॉलो. प्रभु के वचन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ. उसके लिए डटे रहना, उसके लिए खड़े रहना. परमेश्वर आपको योग्य समय में आदर और सम्मान देगा. हालेलुया. सो व्हाट डज इट टेक्स टू फॉलो योर हस्बैंड लीडरशिप? बाय ओन कंडक्ट. सबसे पहिला तुमचं आचरण बदललं, तुमचं सर्वप्रथम आचरण बदललं पाहिजे, तुमचा स्वभाव बदलला पाहिजे. हालेलुया.
देन एक्सपेक्ट गॉड टू चेंज योर हस्बैंड। प्रॉब्लम यह है कि हम बदलते नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सोच बदलते नहीं है, हम अपना बिहेवियर बदलते नहीं है। आप खुद गुस्सैल हो और आप प्रार्थना कर रहे हो आपके गुस्सैल पति को सुधारने के लिए। हाउ इट इज पॉसिबल? हेलो, राइट? यू आर आस्किंग गॉड, लॉर्ड चेंज माय हस्बैंड, व्हाई? वो बहुत गुस्सैल आदमी है। प्रभु बोलता है और तू भी तो गुस्सैल है, मुझे बदलना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला, अगर इफ़ द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई नीड टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर माई हस्बैंड एज आई एम ऑनरिंग गॉड, तो सबसे पहला माई कंडक्ट शुड बी चेंज्ड। मेरा बर्ताव सबसे पहला क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। हालेलुया। और ये मुश्किल है चर्च, हमारे फ्लेश को अच्छा नहीं लगता है, हमारे स्वभाव को अच्छा नहीं लगता है। सो उसके लिए हमको एक सहायक मिला है, पवित्र आत्मा। हमको सहायता मांगना है, प्रभु मुझे शायद नहीं होगा ये प्रभु, लेकिन मुझे सहायता कर परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। दूसरी चीज़ 1 पीटर 3:2 देखो, दूसरी बात, पहला पत्रस 3:2 क्या कहता है? पहला पत्रस 3 अध्याय और दूसरा वचन 1 पीटर 3:2 देखो, इट सेज, क्या कहता है? पढ़ो। यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा। हाँ, कैसा बर्ताव? सिर्फ बर्ताव ही नहीं, लेकिन अगर आप पवित्रताई में भी चलते हो तो आपका ऐसा पवित्रताई का चाल चलन को भी देखकर, वचन रहित जीवन को देखकर भी वो बदल सकता है। आप समझ रहे हो? से कुछ हस्बैंड्स को आप कितना भी प्रभु का वचन मारो, वो नहीं सुधरेंगे। हेलो, आप समझ रहे हो? तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या है? परमेश्वर ने बोला आपको आपका आचरण बदलना पड़ेगा। और बाइबल कहते हैं भय रहित पवित्रताई में अगर आप अपना जीवन जियोगे तो आपका जीवन देखकर, वचन के द्वारा अगर नहीं बदलता है तो एटलीस्ट आपका पवित्रताई का जीवन देखकर आपका रेफरेंस प्रभु के प्रति कितना है वो देखकर तो वो आप बदलेगा। बाइबल कहता है कुछ लोग जो है दे लुक एट योर लाइफ एंड दे चेंज। आप समझ रहे हो? कुछ लोग वचन को सुनकर भी बदल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो है आपकी गवाही देखकर बदलते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपका टेस्टिमनी क्या है, ये बहुत मायने रखता है। व्हाट टेस्टिमनी यू कॅरी, तुमची साक्ष मंडळीमध्ये काय आहे? बेस्ड ऑन योर टेस्टिमनी भी कुछ लोग बदलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारी गवाही देखकर भी कुछ लोग बदलते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये कैसे यीशु के लिए मैं इसको जीत पाऊंगा, कैसे मैं इसको यीशु के लिए जीत पाऊंगा, और नहीं जीत पा रहे। वन ऑफ द रीज़न इज़ आपका पवित्रताई में चलना नहीं है। आप सांसारिक है और अपेक्षा करते हो आपका पति विश्वास में आए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? हेलो, हाउ इट इज़ पॉसिबल? You first be spiritual, then expect God to change your husband. You need to be prayerful, then you expect God to change your husband. How is your word life? How is your prayer life? How is your walk with the Lord? How is your obedient life? Then expect the Lord to change your husband. It is not. मैंने जब सेवकाई शुरू की थी तो एक सीनियर पास्टर थे, he said, निखिल, ministry is not a bed of roses. सेवकाई जो है वो फूलों से भरा बिछौना नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बदल जाएंगे इंसान और ऐसे ही यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे? नहीं। इसके लिए फोकस जो है ये अपने जीवन के ऊपर होना चाहिए। हाउ इज़ माई टेस्टिमनी, कि मेरी खुद की गवाही कलीसिया में कैसी है? एम आई वुमन ऑफ फेथ? एम आई वुमन ऑफ प्रेयर? एम आई वुमन ऑफ कमिटमेंट? देन एक्सपेक्ट गॉड टू चेंज योर फैमिली, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट। प्रभु का राज का स्तर बहुत बड़ा है, उसको हल्के में मत लो। सो बाय योर होली लाइफ, कैसे अधीन में रहना है, कैसे अगुवेपन में चलना है मेरे पति के? सबसे पहला मेरे आचरण के द्वारा, सबसे पहला मेरा गॉड फियरिंग और मेरा होली लाइफ देखना। हालेलुया, आमीन।
तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये हाइलाइटर होगा आज के इसका तीसरा पॉइंट या तीसरा इंस्ट्रक्शंस पत्नियों के लिए कि कैसे मेरे अगुवाईपन में मैंने मेरे पति के अधीन में रहना है। हालेलुया। 1 पीटर 3:3 पहला पतरस का 3:3 देखो क्या लिखा है। अगर विंडोज़ ओपन है तो एनीवन कैन क्लोज और इट। यहाँ तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, हाँ। अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति के कपड़े पहनने। हाँ, क्या लिखा है? सबसे पहले मेरे आचरण बदलना है मैंने। दूसरा बात मुझे पवित्रता में चलना ज़रूरी है। तीसरा बात एम्फोसिस कर रहे हैं पौलुस यहाँ पर, पतरस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेज क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा श्रृंगार। बोलो तुम्हारा श्रृंगार मतलब तुम्हारा सजना धजना क्या नहीं है, कैसे नहीं होना चाहिए? दिखावटी न हो। दिखावटी नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब शुड नॉट एम्फोसाइज मोर ऑन आउटवर्ड एडोर्नमेंट। आप समझ रहे हो? आपका चाल चलन ही ज़रूरी नहीं है, आपका पवित्रता में ही चलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका एम्फोसिस जो है ये बाहरी चीज़ों से ज़्यादा नहीं होना, बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आउटवर्ड अपीयरेंसेस पे आप कितना जोर देते हो आज इन दिनों? हेलो, मैं इसका मतलब कलीसिया में जब आप आते हो या इसका मतलब आप जब लोगों के संपर्क में आते हो, इसका मतलब कैसे भी आने का ऐसे नहीं है। हालेलुया। असं जिपरत यायचं असं नाही। नहीं, आप समझ रहे हो? ड्रेस मॉडेस्टली। हालेलुया। अच्छे तरह से ड्रेस कोड होना चाहिए आपका अटायर अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। पर बाइबल कहता है इंग्लिश में ऐसे, डू नॉट लेट योर एडोर्नमेंट बी मेरीली आउटवर्ड। कैसे नहीं होना चाहिए? बाहरी चीज़ों से नहीं होना चाहिए। इट सेज अरेंजिंग ऑफ द हेयर, वेयरिंग गोल्ड और पुटिंग ऑन फाइन अपैरल। हस्बैंड बहुत खुश हो गए रहेगा आज। वो बोला प्रभु कब छुटकारा मिलेगा इन चीज़ों से। हालेलुया। आमीन। बट इज़ इट बिब्लिकल? आज हम लोग इस विषय के ऊपर, इज़ इट बिब्लिकल टू वेयर ऑर्नामेंट्स? इज़ इट बिब्लिकल टू वेयर गुड अपैरल्स? इज़ इट बिब्लिकल कि ज्वेलरी पहन सकते हैं? कुछ कलीसिया में जो है वो दे अलाउड नहीं है कलीसिया में ऑर्नामेंट्स पहनना, मालूम है आपको? हालेलुया। सो इज़ इट बिब्लिकल? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा सजना धजना जो है वो श्रृंगार से दिखावटी से ना हो, ऐसे लिखा है। हालेलुया। अर्थात बाल गूंफने का और सोने के गहने या भांति के कपड़े पहना ये नहीं होना चाहिए, पतरस कहता है। तो इज़ इट बिब्लिकल ऐसे करना? ये सवाल है एक, राइट? हालेलुया। देखो एक सुंदर वचन लिखा है एजिकल 16 में। आइए सभी लोग, यहेजकेल का किताब 16वां अध्याय और 11 से 15 पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, एजिकल का किताब 16वां अध्याय और 11 से 15 हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, कोई ध्यान से पढ़ो क्या? तब मैंने तेरा श्रृंगार किया। हाँ, किसने श्रृंगार किया? अब ये परमेश्वर कह रहा है क्या? दिस इज गॉड स्पीकिंग। पढ़ो। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया हाँ। और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहना। हाँ, ये दिस इज गॉड। हाँ, ये परमेश्वर कर रहा है। सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई। हाँ, ये परमेश्वर कह रहा है, प्रभु श्रृंगार कर रहा है। बाइबल कहता है वो आपके हाथों में चूड़ियाँ पहना रहा है, बाइबल कहता है, और गले में तोड़ा पहना रहा है। बाइबल कहता है आपके नाक में क्या कर रहा है? वो नथ डाल रहा है। बाइबल कहता है आगे, और तेरे कानों में बालियाँ पहन रहा है। कौन कर रहा है मालूम क्या? मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर। हेलो, इट इज़ गॉड सेइंग। आगे, और तेरे सिर पर शोभामय, हाँ, और तेरे सिर पर शोभामय मुकुट पहना रहो। बाइबल कहता है दिस इज गॉड सेइंग। सॉरी, पढ़ो आगे क्या लिखा है? तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। हाँ। तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरदान रानी होने के योग्य। हाँ,
कैसे? सो गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद जो है वो आपको ही इज़ लुकिंग एट यू। कौन से कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर आपको देख रहा है? वो आपको गहनों में देख रहा है। आप समझ रहे हो? बाइबल सोने चांदी का भी जिक्र यहाँ पे कर रहा है, और ये कौन कर रहा है? बाइबल कहता है इट इज़ गॉड डूइंग इट। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि यू ड्रेस वेल। सो इट इज़ नॉट बिब्लिकल टू वेयर गोल्ड, इट इज़ नॉट बिब्लिकल, क्या बोलते हैं, सोना नहीं पहनना, चांदी नहीं पहनना। ये पवित्र शास्त्र ऐसा डायरेक्टली नहीं कहता है। तो क्या कहता है परमेश्वर? अगर पतरस हमने पढ़ा कि आपका सजना धजना ये बाहरी चीज़ों से नहीं होना चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है प्रभु का वचन? 15वां वचन देखो क्या ना, कुछ बदल रहा है यहाँ पर। देखो 15वां वचन क्या कहता है परमेश्वर का। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा कर कि अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी। सो बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, बाइबल कहता है यू स्टार्टेड डूइंग फॉर्निकेशन। सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, सुनो जो पत्नियां हैं वो ध्यान से सुनो आज मैं क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी यू बिकम अ मीडियम फॉर फॉर्निकेशन और फॉर अडल्ट्री। आगे पढ़ो। और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया। सो व्हाट अभी ये इट इज गॉड गिवन ब्यूटी है, लेकिन बाइबल कहता है इट गॉट डिफाइल्ड। सो पत्नियां जो है, आपका सजना धजना जो है, इट शुड नॉट बी प्रोवोकेटिव। हेलो, नाउ दिस इज बाइबल। दिस इज नॉट अ वेस्टर्न रिलीजन जहाँ पर आप कल्चर फॉलो कर रहे हो। नो, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये कौन सा, ये बाइबल कल्चर, वी हैव टू फॉलो बाइबल कल्चर। आप बोलोगे हम ये कल्चर से वो कल्चर से, आई एम वेरी सॉरी टू से, यू हैव टू फॉलो व्हाट द कल्चर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सेज। या मैं कौन से कल्चर से हूँ, आप कौन से कल्चर से, वॉट एवर यू से, वी नीड टू फॉलो व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो ये मॉडर्न होना चाहिए, ये प्रोवोकेटिव नहीं होना चाहिए। आउटवर्ड अपीयरेंस पे इतना आज फोकस्ड है विश्वासी लोग भी, घंटों मेकअप में लगाते, घंटों, एंड दे फॉरगेट द इनर ब्यूटी। और इसके ऊपर हम लोग आज बात करें। दे फॉरगेट द इनर ब्यूटी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से। ड्रेस मॉडेस्टली, चांगले कपडे घाला, चांगले कपडे घालून चर्चमध्ये या विथ रेवरेंस। आप समझ रहे हो क्या बोलो? विथ रेवरेंस, नॉट प्रोवोकेटिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर खुद चाहता था कि आप अच्छे देखो। परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं तुमको एक शोभा में मुकुट की तरह देख रहा हूँ, लेकिन बाइबल कहता है बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी यू बिकम अ मीडियम फॉर अदर पीपल टू फॉल इनटू अडल्ट्री। सो बिफोर कमिंग टू चर्च और बिफोर गोइंग टू सम इवेंट्स, यू बेटर लुक एट योर ड्रेसिंग स्टाइल्स। आई लव जैक पूनम। अगर आप जैक पूनम के मैसेजेस पढ़ोगे ये विषय के ऊपर, अगर परमेश्वर आदमियों को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करेगा टू लस्ट टुवर्ड्स अदर वुमेन्स, तो परमेश्वर ही विल ऑल्सो कैच दोज वुमेन्स हु हैव बिकम अ मीडियम फॉर देम टू फॉल इनटू अडल्ट्री। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर पुरुषों को परमेश्वर वासना में गिरने के लिए अगर जिम्मेदार ठहराएगा, तो परमेश्वर उन स्त्रियों को भी पकड़ेगा जिन्होंने पुरुषों के लिए वासना में गिरने का कारण बन चुके हैं। सो इसके लिए एक विश्वासी बेटी एंड एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, योर ड्रेसिंग स्टाइल शुड बी वेरी मच, आई से, मॉडेस्ट। पेरेंट्स, एक नोट है आपके लिए, प्लीज़ लुक एट योर डॉटर्स ड्रेसिंग स्टाइल। इट शुड नॉट बी प्रोवोकेटिव। कौन बताने वाला है उनको? यू। आप, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम यू, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल यू आर वेयरिंग। यू शुड बी स्ट्रिक्ट ऑन दोज नोट्स। कुठेतरी फियर फॅक्टर पाहिजे मैं आपको। आई रिस्पेक्ट सम कल्चर जहाँ पर लोग जो है स्त्री को जो है एक अच्छे ड्रेस कोड में देखना पसंद करते हैं, या उन धर्मों को भी आज जो स्त्रियों को अच्छे ड्रेसिंग स्टाइल में देखना पसंद करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट दोज थिंग बिकॉज दिस इज बाइबल कल्चर।
इनर ब्यूटी। क्यों बाइबल कहता है फोकस किस पे है? इनर ब्यूटी। एक टाइनी क्या नाम है उसका, टिनी मैथ्यू का ठहराव के ऊपर मैंने ग्रुप पे डाला था, आप अगर सुनो ध्यान से, वो ग्रुप पे मैंने डाला था टिनी मैथ्यू का हाउ वुमन, हाउ अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हाउ अ डॉटर शुड वेयर ड्रेस कोड्स। पढ़ो, सुनो ध्यान उसका। कलीसिया में जब आते हो, हाउ इज़ योर ड्रेसिंग स्टाइल सिस्टर्स? एम आई प्रोवोकेटिव? आपके सामने आईना है, राइट? यू कैन आस्क योर हस्बैंड। दूसरी बात है, वन थिंग आई नीड टू हाईलाइट, आपकी सुंदरता जो